When you look to God, His light will be seen on your face. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये Psalm 34:5 कह रहा है. तो आइए हम सब साथ में पढ़ते हैं. Those who look to Him are radiant, and their faces shall never be ashamed. जो उसकी ओर देखते हैं वह चमक उठते हैं, उनके चेहरे कभी लज्जित नहीं होंगे. यहाँ पे जो वर्ड रेडियंस की बात की गई है वो सिर्फ एक स्माइल की बात नहीं है कि हाँ जस्ट बिकॉज यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड हम स्माइल कर रहे हैं एंड इट विल बी विजिबल. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट रेडियंस इज़ एक्चुअली द इनर ग्लो, जो अंदर से ग्लो आता है, दैट पीपल सी यू एंड इमिडिएटली रिकग्नाइज कि कुछ तो अलग है आप में. एंड समटाइम्स दे डोंट इवन नो कि उसका सोर्स कौन है, बट वी नो दैट द सोर्स ऑफ दिस इटर्नल ग्लो इज़ गॉड. एंड मुझे इससे एक एग्जाम्पल याद आया. आई रिमेंबर अभी जब मैं 3rd ईयर में थी, व्हेन आई वाज डूइंग माय स्टडीज़ इन द बाइबल कॉलेज, वहाँ पे मेरी जो रूममेट थी, दिस हैपन्ड लाइक 2 or 3 टाइम्स कि मैं उससे किसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी स्माइल्ड एंड शी सेड, Sabrina, there is this joy that I'm seeing on your face. There is this glow that I'm seeing on your face. And this is not the glow that, it's because of your appearance. It's the glow because of what you are carrying with गॉड. एंड उस लाइन ने मुझे इतना ज़्यादा इनकरेज किया. इट लिटरली मार्क्ड मी एट दैट टाइम. पीपल हु आर क्लोजर टू यू कैन एक्चुअली लुक एट यू एंड रिकॉग्नाइज कि जो आप पिता के साथ कल्टिवेट कर रहे हो, जो आप बिल्ड कर रहे हो, जो उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, इट इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग आवर स्पिरिट्स बट फिज़िकली भी वो ग्लो आपके फेस पे, आपकी स्किन पे दिखता है. दैट रेडियंस इज़ विजिबल. बट ऑन द अदर हैंड जो शेम है, जो हमारी गिल्ट है, वो इस रेडियंस को ख़त्म कर देती है. इट ड्रेन्स यू अवे. तभी वी नीड द लाइट ऑफ गॉड, तभी वी नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, सो दैट व्हेन इट शाइन्स अपॉन अस वी आर रेडियंट इन हिज प्रेजेंस. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस वर्स में ये नहीं लिखा कि यू माइट बी रेडियंट, बट इट सेज यू आर रेडियंट. जब भी आप उनकी तरफ देखते हो इन फेथ, इट चेंजेस योर काउंटेनेंस, इट चेंजेस योर ग्लो, इट रिवील्स गॉड स्पिरिट ऑन यू. आज का रेवलेशन और इनकरेजमेंट यही है. शेम जो है इट थ्राइव्स इन शैडोज, इट थ्राइव्स इन डार्कनेस, बट इन गॉड्स प्रेजेंस, इन गॉड्स लाइट इट इज़ रिवील्ड एंड यू आर सेट फ्री. सो आप कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हो बिकॉज द सिचुएशंस आर परफेक्ट अराउंड यू, या फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है. यू आर वॉकिंग इन कॉन्फिडेंस एंड यू आर वॉकिंग इन बोल्डनेस बिकॉज हिज लाइट इज शाइनिंग ऑन योर फेस एंड पीपल विल सी इट. भले ही आप नोटिस करो ना करो, पीपल अराउंड यू विल नोटिस इट, दैट वॉट यू आर कैरिंग, वॉट यू आर क्रिएटिंग विद गॉड इज़ नॉट जस्ट टेम्पररी, बट इट इज़ द हिस्ट्री दैट यू आर क्रिएटिंग विद हिम, इट इज़ द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग विद हिम, दैट इज़ मेकिंग यू ग्लो इन हिज प्रेजेंस. तो अगर आप इस एरिया के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जहाँ पे यू फील कि यू नीड द लाइट ऑफ गॉड बिकॉज यू आर एक्चुअली वॉन्डरिंग इन शैडोज एंड इन डार्कनेस, तो हियर इज दिस एक्सरसाइज फॉर यू. टेक अ पेपर एंड अ पेन and write down one area of your life where you have felt shame or you are feeling shame. For example, I feel ashamed because I lost my temper with my children yesterday. ठीक है, तो ये आपने शेम लिखा. नाउ सेकेंड थिंग इज़ यू आर गोइंग टू राइट बिसाइड इट, के साथ में एक ट्रूथ आप लिखेंगे, गॉड फॉरगिव्स मी एंड इज शेपिंग मी टू बी मोर पेशेंट. और ये लिखने के बाद यू विल प्रे ऑन दैट लिस्ट एंड थैंक हिम. फॉर एग्जाम्पल, thank you Lord that when I look to you my face is radiant and you will never let shame define me. Receive his forgiveness and joy today and हर एक उस darkness, हर एक उस shadow जो आपके लाइफ के अंदर prevalent है, उसको इस exercise of faith से हटा दीजिएगा.
So thank you so much for watching this video till the end. This exercise will shape you and get you closer to God, because अक्सर जब हम darkness या shadows में होते हैं we feel distant from God. तो ये exercise आपकी help करेगा to get closer to God and remove all the shame and shadows and darkness that you've been emitting. So God bless you abundantly. I will see you tomorrow. May God bless you.